हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस डेवऑप्स सीरीज में हम देखने वाले हैं लिनक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एलवीएम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था नॉर्मल जो डिस्क थी हमारे पास, वहां पे हमने पार्टीशन करके देखा था। आज की इस क्लास में हम देखेंगे एलवीएम के थ्रू हम पार्टीशन कैसे करते हैं और एलवीएम हमारे पास जो नॉर्मल डिस्क पार्टीशन होता है उससे क्या डिफरेंस है एलवीएम में। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल लैब में और देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे इसको सेटअप करते हैं। तो एलवीएम की हम बात करें तो एलवीएम का मतलब होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। ये लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर होता क्या है? ये स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है जो लिनक्स में यूज होती है। अभी तक अब जो हम नॉर्मली एलवीएम नहीं था तब तक हम जैसे कर रहे थे, तो वहां पे हम क्या करते थे, पार्टीशन बनाते थे। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं 20 जीबी की हार्ड डिस्क हुई और 20 जीबी की दो हार्ड डिस्क हुई और उनमें से हम पार्टीशन बनाना चाहते तो हम 20 जीबी से कम कितनी पार्टीशन बना पा रहे थे। बट यहीं पे केस क्या हुआ, हमारे पास मान लेते हैं कि हमको 20 जीबी से अधिक, मान लो 30 जीबी का पार्टीशन बनाना है और उसको यूजर को देना है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये चीजें, हमारे पास नॉर्मल जो पार्टीशन होते हैं उस पर पॉसिबल नहीं होता है। तो और हम इन फ्यूचर मान लो उसको बढ़ाना भी चाहें, बट हमारी हार्ड डिस्क 20 जीबी के होने की वजह से हम उतने ही जीबी तक लिमिट हो जाती है हमारे पास। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लिनक्स के अंदर होता है एलवीएम। एलवीएम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर ये होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कितने भी जीबी का हम पार्टीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे हम ये पूरा वर्चुअली कंसेप्ट होता है, वर्चुअल कॉन्सेप्ट होता है पूरा। और यहाँ पे हम मल्टीपल हार्ड डिस्क ऐड करते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन बनाते हैं, जिसे हम लॉजिकल वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कई चीजें होती हैं। यदि हम वर्क फ्लो की बात करें, हमारे पास हम इस कंसेप्ट को करते कैसे हैं, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, एक हमारे पास सबसे पहले एक होती है फिजिकल डिस्क। फिजिकल डिस्क वो होती है, जैसे अभी हमने एक हार्ड डिस्क लगा ली अपनी वर्चुअल मशीन में या अपने मेन लिनक्स सिस्टम में एक बाहर से हार्ड डिस्क लाके वहां पे लगा दिया, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्क। और उसके हम पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं वो। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पीवी क्रिएट करते हैं। पीवी क्रिएट से फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। हम जो हार्ड डिस्क होती है उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम से हम उसको क्या करते हैं, वॉल्यूम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। और वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है, एक बंडल जिसके अंदर बहुत सारे फिजिकल वॉल्यूम होती हैं। क्या होती है हमारे पास, जो वॉल्यूम ग्रुप होता है वो उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल वॉल्यूम होती हैं। अब वो जो वॉल्यूम ग्रुप है, उस वॉल्यूम ग्रुप से हम क्या बनाते हैं, एलवी, जिसे हम एलवीएम जो बोलते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम। तो एलवी हम क्रिएट करते हैं वॉल्यूम ग्रुप से। देन वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट होने पर, वॉल्यूम ग्रुप से जो लॉजिकल वॉल्यूम बना है उससे हम क्या करेंगे, फाइल माउंट सिस्टम बनाएंगे। हम उसको फॉर्मेट करेंगे, जिस भी हम फाइल सिस्टम में उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं जो लिनक्स में सपोर्टेड हो। देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको माउंटिंग पॉइंट दे देंगे। देन इसके बाद आप उस हार्ड डिस्क को आप एक्सेस कर पाओगे और उस पर डेटा ऐड कर पाओगे। तो ये प्रोसीजर होता है हमारे पास। पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल डिस्क को फिजिकल वॉल्यूम में, वॉल्यूम से फिजिकल वॉल्यूम से वॉल्यूम ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप से लॉजिकल वॉल्यूम, और देन फाइल सिस्टम, देन माउंटिंग पॉइंट। तो हम इतने स्टेप में हम इसको एलवीएम को करते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है, लॉजिकल वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम बात करें फिजिकल वॉल्यूम की, तो फिजिकल वॉल्यूम क्या होता है, डिस्क और पार्टीशंस प्रिपेयर्ड फॉर एलवीएम। जो एलवीएम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस डिस्क का यूज कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं पीवी, फिजिकल वॉल्यूम। फिजिकल वॉल्यूम क्या होते हैं, फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इन एलवीएम। पहला ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, पहला ये पॉइंट होता है जहां जिसके थ्रू हमारा एलवीएम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम पीवी क्रिएट करने के लिए, हम पीवी कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, एलएस बीएल के कमांड चलानी पड़ेगी। एलएस बीएल के कमांड क्या करती है, आइडेंटिफाई करेगी आपके सिस्टम में
कि आपके डिस्क या पार्टीशन आपके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। देन उसके बाद आप क्या करोगे, फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करोगे। फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पीवी क्रिएट, पीवी क्रिएट, देन यहाँ पे आप उस हार्ड डिस्क का नाम दोगे। तो जो हार्ड डिस्क होती है हमारे पास कहाँ होती है, डेव लोकेशन में होती है, तो आप उसका नाम दे सकते हो स्लैश डेव स्लैश एनबीएमई हुई तो एनबीएमई, या साटा हुई तो एसडीए एसडीबी करके आप यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो। देन इसके बाद आपने पीवी जो क्रिएट किया उसको आप यदि चेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिस्ट फिजिकल डिस्क वॉल्यूम को आप यहाँ पे कौन सी कमांड चलाओगे, पीवीएस कमांड आप चलाते हो। तो पीवीएस कमांड से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा आपके पास कौन से फिजिकल वॉल्यूम बनी हुई है आपके सिस्टम में। या डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पीवी पीवी डिस्प्ले ये कमांड आप चला सकते हो, और इस कमांड के थ्रू आपको पीवी वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी, मतलब जितने भी आपके पास होंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे की पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। एलएसबीएल के कमांड का आउटपुट इस तरीके से दिखेगा, पीवीएस का आउटपुट इस तरीके से दिखा होगा, और हमारे पास इस तरीके से। इस स्टेप में हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने कवर कर लिया। हमने हार्ड डिस्क तो कहाँ, हार्ड डिस्क जो थी हमारे पास उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पीवी से। अब हम इस जो पीवी हमने क्रिएट किया है, बहुत सारे हम पीवी क्रिएट करते हैं सिस्टम में। देन इसके बाद हम क्या बनाएंगे, लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप। अब वॉल्यूम ग्रुप का क्या होता है, वॉल्यूम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वॉल्यूम ग्रुप के। तो वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है, इज पूल ऑफ स्टोरेज क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर फिजिकल वॉल्यूम। एक या एक से अधिक जो फिजिकल वॉल्यूम से हमारा क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ग्रुप। उस वॉल्यूम ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीजी क्रिएट, जैसे अभी हम यूज कर रहे थे पीवी क्रिएट, तो यहाँ पे हम वीजी क्रिएट करनेंगे। तो हम यहाँ के पे कमांड चलाएंगे वीजी क्रिएट। कौन सी कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे, वीजी क्रिएट। और वीजी क्रिएट के बाद हम यहाँ पे उस हार्ड डिस्क का नाम देंगे यहाँ पे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट करना है तो आप ये VGS कमांड चला सकते हो। शो करना है VG डिस्प्ले कर सकते हो आप। इसके बाद एक्सटेंड करना है, उसको आपने बना दिया, अब उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप लिखोगे VG एक्सटेंड और उस VG का नाम। इसके बाद जो भी आपने पीवी ऐड किया है उस पीवी का नाम। तो इससे क्या होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा। आपको मान लो 40 GB का वॉल्यूम ग्रुप बनाया है, आप इन फ्यूचर उसको और बढ़ाना चाहते हो जिससे कि वो लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड कर पाओ, तो आप इस तरीके से आप पीवी को पीजी को एक्सटेंड कर सकते हो। उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं। अब हम इस वीजी से हम क्या बनाने वाले हैं, बना के देखेंगे लॉजिकल वॉल्यूम। तो लॉजिकल वॉल्यूम हमारे पास कैसे बनते हैं वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। लॉजिकल वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, होता क्या है, लॉजिकल वॉल्यूम इज अ क्रिएटेड इनसाइड अ वॉल्यूम ग्रुप। एक वॉल्यूम ग्रुप के ऊपर हमारा क्रिएट होता है। मान लो हमको 10 GB का वॉल्यूम ग्रुप लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है, तो लॉजिकल वॉल्यूम बनाने की कमांड होगी LV क्रिएट -L कैपिटल L। देन इसके बाद हम वो देंगे, मेंशन करेंगे कितने GB का है। तो हम यहाँ पे +10G कर सकते हैं, 10G। और इसके बाद -N, इसके बाद LV का नाम, और इसके बाद VG का नाम, जिस VG से क्रिएट कर रहे हो उसका नाम, और जिस LV के नाम से बना रहे हो उसका नाम। तो आप ये कमांड का यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको LVS चेक करना है, तो LVS कमांड चलाओगे तो आपको चेक हो जाएगा। देन इसके बाद आपको जो रिजल्ट डिवाइस इस यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो आपका नाम जो होगा हार्ड डिस्क का, वो डेव स्लैश बीजी का नाम स्लैश LV का नाम, इस तरीके से आपका शो होगा। और LVM का स्ट्रक्चर जो है, फिजिकल वॉल्यूम से हमने ये लॉजिक वॉल्यूम ग्रुप बनाया, वॉल्यूम ग्रुप से हमने लॉजिकल वॉल्यूम बनाया। अब इस लॉजिकल वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम देंगे। तो फाइल सिस्टम देंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फाइल सिस्टम हमारे पास यहाँ पे स्टेप कितने हैं, 1 2 3 और 4।
तो 4 स्टेप में ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। तो एलवी डिस्प्ले करोगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएगी और वहां पे माउंटिंग कर सकते हो। अब इसके बाद जो हमारा है फाइल सिस्टम उसको देना। तो फाइल सिस्टम देने की कमांड हमारे पास क्या हो गए यहाँ पे। यदि आप फाइल सिस्टम देना चाहते हो यहाँ पे, तो फाइल सिस्टम देने के लिए हमको कमांड यूज करनी है mkfs.ext4 या ext4 xfs। आप जो भी फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो उसका नाम देना है आपको। देन इसके बाद स्लैश डेव स्लैश, जो अभी हमने ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने बताई कि हमारा जो ये है इसका नाम देना है, तो आप यहाँ पे इसके बाद इसका मेंशन कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर्मेट करने के बाद आपको क्या करना है, जब ये हमारी फॉर्मेट हो जाएगी इसके बाद हमको उसको माउंटिंग पॉइंट से कनेक्ट करना है, माउंटिंग पॉइंट देना है। तो माउंटिंग पॉइंट देने के लिए हमको क्या करना है यहाँ पे, यदि आप माउंटिंग पॉइंट देना चाहते हो तो यहाँ पे माउंट कमांड का यूज करेंगे हम, माउंट। तो माउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाते हैं। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए जैसे यहाँ पे mkdir डेटा नाम से डायरेक्टरी बनाई। देन यहाँ पे आपने चेक किया, फिर चेक करना जरूरत नहीं है बट आप चेक कर सकते हो। माउंट करना है तो आपको लिखना है माउंट, और जो भी डिवाइस है हमारे पास एलवीएम उसका नाम, एलवी नाम जो एलवी लॉजिकल वॉल्यूम है, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम। तो इससे हमारा माउंट हो जाएगा। और वेरीफाई करना है तो डीएफ स्पेस -h कर सकते हो, और आपको चेक करना तो ये वाली कमांड भी चला सकते हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, माउंटिंग पॉइंट डालते हैं और हम उसको यूज कर पाते हैं। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल में और देखते हैं यहाँ पे हम सेटअप। तो अभी जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, हम क्या लेंगे, यहाँ पे 20 GB की एक हार्ड डिस्क लेंगे, यहाँ पे 20 GB की, एक 25 GB की हार्ड डिस्क लेंगे। और इन दोनों हार्ड डिस्क को हम मिला के क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास हार्ड डिस्क है इसको हम फॉर्मेट करके मान लेते हैं, हम इसका नाम जो है SDA है, ठीक है। इन दो हार्ड डिस्क का यूज करके हम क्या बनाएंगे, LVM बनाएंगे। और हमारे पास जो LVM बनेंगे, हम 30 GB और एक 5 GB की हम बनाने वाले हैं LVM। और इन दोनों को माउंट करके हम देखने वाले हैं कि कैसे होता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल में और देखते हैं एक सेटअप कैसे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम VM ओपन करेंगे, वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन में ही हम सारा प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप भी अपने वर्चुअल मशीन में सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे, सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ से जो हमारे पास हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क इसको रिमूव कर देते हैं हम। 20 GB की भी रिमूव कर देते हैं। अब दूसरी ले लेते हैं, ऐड, और यहाँ पे ऐड करेंगे, साटा ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट, फिनिश। तो हमने 20 GB की ऐड कर ली, एक और 25 GB की ऐड कर लेते हैं। तो हमने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे साटा ही ले लेते हैं। यहाँ पे इसका साइज बढ़ा के हम 25 GB दे देते हैं, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये हमने अभी क्या किया है, दो हार्ड डिस्क को ऐड कर लिया है। अभी इसको हम ओके करके मशीन को ऑन करेंगे हम यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हमने कुछ कोर्स लॉन्च किया है, डेवॉप्स कोर्स, जो कि चल रहा है अभी भी। तो आप यदि लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डेवॉप्स की सीरीज मतलब क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा कांटेक्ट नंबर आपको यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो हमने हार्ड डिस्क लगाई है वो एक्चुअली में है कहाँ। तो हम उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे LSBL के कमांड का यूज करते हैं। जैसे आप LSBL के करोगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ। तो जैसे हमने LSBL के लिखा है, तो हमने जो 20 GB और 25 GB की हार्ड डिस्क ऐड की है, साटा है इसलिए SDA, और दूसरी का SDB है नाम। तो यहाँ पे 20 GB और 25 GB की दिख रही होगी।
तो सबसे पहला काम है, इनको हम पार्टीशन कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं पूरा। तो यहाँ पे हम fdisk कमांड का यूज करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में fdisk के बारे में बताया भी है, आप देख सकते हो यदि आपको fdisk के बारे में नहीं पता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे fdisk स्पेस स्लैश डेव स्लैश एस डी ए और एंटर करेंगे, और इसको हम पार्टीशन क्रिएट कर देंगे। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एन प्रेस करेंगे, और प्राइमरी पार्टीशन ही बनाना है। बाय डिफॉल्ट वन है तो वन ही रहने देना है। यहाँ फर्स्ट सेक्टर से स्टार्ट करना है, और लास्ट हमको इसको पूरा ही कंप्लीट कर देना है। यदि आप एलवीएम कर रहे हो तो आप पूरा ही कंप्लीट कर दो इसको, और प्रिंट करके आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन बन चुका है। और इसको यदि आप सेव करना चाहते हो तो डब्ल्यू क्यू करोगे यहाँ पे, तो डब्ल्यू से हमारा सेव होगा और क्यू से हमारा ये प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। तो ये हमने पार्टीशन बना लिया, और एल एस बी एल के चेक कर सकते हो आप। एल एस बी एल के जैसे कमांड डालोगे तो यहाँ पे एक पार्टीशन बन चुका है। ठीक है, ऐसे हम एच डी बी को भी हम पार्टीशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डिस्क स्पेस स्लैश डेव स्लैश एस डी बी, इंटर करेंगे। पार्टीशन बनाना है तो हम लिखेंगे एन और इंटर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद इंटर इंटर, और यहाँ पे इंटर करेंगे। देन यहाँ पे हम पी करके चेक करेंगे, इसको हम डब्ल्यू क्यू कर देते हैं, सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास पार्टीशन बन चुका है। एल एस बी एल के करके हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दो पार्टीशन बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड जो है, फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अभी हमने जो बताया था एलवीएम में हमने जो हमारे पास दूसरी कमांड थी पीवी क्रिएट करने के लिए फिजिकल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास पीवी क्रिएट कमांड है और उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे, हमको पीवी क्रिएट करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पीवी क्रिएट। और ये कमांड बहुत सिंपल है, आप देख रहे होगे। यदि हमको फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है तो पीवी क्रिएट, लॉजिकल वॉल्यूम करना है तो एलवी क्रिएट, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है तो वीजी क्रिएट। तो आपको बस उसका नाम याद रखना है और क्रिएट क्रिएट क्रिएट। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और लिनक्स बहुत ही सिंपल है, यदि आप चलाना चाहे थोड़ा सा भी आपको बेसिक कमांड का आइडिया हो जाता है तो आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो ना। ये बहुत टफ नहीं है हमारे लिए। तो पीवी क्रिएट स्पेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीवी क्रिएट के बाद हम देंगे यहाँ पे जो भी हमारे पास हमने पार्ट हार्ड डिस्क लगाई थी, तो स्लैश डेव स्लैश एस डी ए वन स्पेस, और दूसरी वाली को भी मेंशन कर सकते हैं, जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क होगी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। स्लैश डेव स्लैश एस डी बी वन, और एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, पीवी, सॉरी, तो ये हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो चुकी हैं। और हमको यदि चेक करना है पीवी फिजिकल वॉल्यूम को, तो आप पीवीएस कर सकते हो। तो पीवीएस करोगे तो ये हमारे पास दिख रही हैं, जो हमारे पास ये बनी हुई है, तीन बनी हुई है। जो अभी हमने बनाए वो ये हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। एक और कमांड है पीवी डिस्प्ले। पीवी डिस्प्ले से आपको और मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन दिखती है, तो आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। तो ऐसे ही हम अब हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे। तो वॉल्यूम ग्रुप बनाने के लिए हमको फिजिकल वॉल्यूम चाहिए था, तो वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे कमांड क्या चलाएंगे, वीजी क्रिएट। इसके बाद हम क्या देंगे, वीजी क्रिएट के बाद वीजी का नाम देना है आपको। तो वीजी का नाम दे देते हैं हम।
मैं VG1 रख रहा हूँ, या VG1 रख लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उस फिजिकल वॉल्यूम की वॉल्यूम देंगे। तो फिजिकल वॉल्यूम कौन कौन से थे, स्लैश डेव स्लैश SDA1 स्पेस स्लैश डेव स्लैश SDB1। ये दो हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम थे, मतलब हार्ड डिस्क थे, जिन फिजिकल वॉल्यूम जिससे हम वॉल्यूम ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम ग्रुप VG1 सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। तो अब हम चेक करना चाहते हो तो VGS आप चेक कमांड चलाओगे यहाँ पे, तो VGS कमांड से आपको चेक हो जाएगा यहाँ पे कि आपके पास ये देखो, तो हमारे पास करीब 44 GB की हमारे पास ये क्रिएटेड है, और इतने जीबी ही हमारे पास फ्री है। नाम ये है, और पहले से क्रिएटेड थी ये वाली। अब हम चलते हैं, हमने वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब इस वॉल्यूम ग्रुप को क्रिएट हो गई है हमारे पास। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, ओ सॉरी वॉल्यूम लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LV क्रिएट। इसके बाद LV क्रिएट के बाद आपको देना है हाइफन कैपिटल L। कैपिटल L के बाद देना है आपको इसका साइज। जैसे मेरे को यहाँ पे 30 GB का बनाना है तो +30 कैपिटल G। इसके बाद हाइफन N यूज करना है। हाइफन N के बाद आपको बनना देना है यहाँ पे जो भी LV का नाम रखना चाहते हो लॉजिकल वॉल्यूम का, तो हम LV1 रख देते हैं। और इसके बाद हम देंगे VG, जिस VG से क्रिएट कर रहे हो तो VG1 से, और एंटर करेंगे तो हमारे पास लॉजिकल वन क्रिएट हो चुका है। तो LBS देख सकते हो आप, LBS जैसे लिखोगे तो ये हमारे पास क्रिएट है 30 GB का। एक और बना लेते तो हम क्या करेंगे, इस कमांड में 5G 5 GB का क्रिएट करना है तो +5G, और N के बाद हम इसका नाम देंगे तो 2 दे देंगे, और उसी VG से क्रिएट कर रहे हैं तो VG का नाम चेंज नहीं होगा। और एंटर करेंगे हम यहाँ पे, ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चेक करना चाहें तो LBS कर सकते हो आप, एंटर करोगे तो ये देखो हमारे पास 5 GB और 30 GB के बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जो लॉजिकल वॉल्यूम बने हैं इनको हम क्या करेंगे, माउंटिंग पॉइंट असाइन करेंगे। तो माउंटिंग पॉइंट करने से पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम देना पड़ेगा। तो हम इसको फाइल सिस्टम दे देते हैं। तो फाइल सिस्टम देने के लिए हमको यहाँ पे हम फाइल सिस्टम दे देते हैं। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम देने के लिए MKFS कमांड का यूज करेंगे। डॉट, आप यहाँ पे डबल टैप यदि आप दबाते हो तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के फाइल सिस्टम दिख जाएंगे। आपको जिस फाइल सिस्टम में आपको इसको रखना है उस फाइल सिस्टम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं अभी हमारे पास ext4 में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ext4, और इसके बाद हम उस का नाम दे देंगे। तो उसका नाम जो है वो क्या है, /dev /VG1 स्लैश, डबल टैप दबाओगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा LVM1 का, आपको करना है LV1 का। तो इंटर करोगे आप तो ये फाइल सिस्टम फॉर्मेट हो चुका। ऐसे हम सेकंड वाले का भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे। तो हमने दोनों को ही फॉर्मेट कर लिया है। अब इस फॉर्मेट के बाद हम क्या करेंगे, इसको माउंटिंग पॉइंट असाइन करेंगे। तो माउंटिंग पॉइंट असाइन करने से पहले हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिस डायरेक्टरी में हम इनको माउंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनको माउंट करना चाहते हैं LV1 और LV2 में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं mkdir/LV1 स्पेस, तो इसको लॉजिकल वॉल्यूम नाम LV1 रख देते हैं, LV1 स्पेस /LV2। तो दो डायरेक्टरी बना लेते हैं स्लैश के अंदर। तो इसको हम LV/LV2 रखेंगे। इंटर करेंगे तो डायरेक्टरी ऑलरेडी चलो बनी हुई है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके बनी होती तो आप अपने हिसाब से अपने
नाम सेलेक्ट कर सकते हो, नाम यहाँ पे LV1 ही रखना कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, अभी हम उस फाइल सिस्टम को हम यहाँ पे माउंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हमने लॉजिकल वॉल्यूम बनाया है उसको हम माउंट कर देंगे। तो माउंट करने की कमांड है हमारे पास माउंट स्पेस, इसके बाद हम क्या देंगे, लॉजिकल वॉल्यूम का नाम। तो लॉजिकल वॉल्यूम का नाम क्या है, स्लैश डेव स्लैश BG1 स्लैश LV1। इसको हमको माउंट करना है स्लैश LV1 के अंदर। तो इस डायरेक्टरी का नाम दे देंगे और एंटर करेंगे तो ये माउंट हो चुका है। माउंट हो गया, कैसे चेक करें, DF स्पेस -H करके आप चेक कर सकते हो। देखो अभी हमने LV1 को माउंट कर दिया और ये 28 GB यहाँ पे है, और ये है हमारे पास इसका नाम, ये माउंट हो चुकी है। ये हमारे पास टेम्परेरी माउंट होता है, यदि परमानेंट माउंट करना चाहते हो FS टैब वाली फाइल के अंदर आपको एडिट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम दूसरे को भी माउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे, LV2 को माउंट कर रहे हैं, और कहाँ पे, LV2 डायरेक्टरी में एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, माउंट हो चुका है। तो ये हमारे पास माउंट हो चुका है LV2। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम यूज करके देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा ऐड करके देखते हैं यूज करके। तो चलते हैं यहाँ पे और इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे यदि आप जाते हो तो यहाँ पे हमने जो बनाया था LV1 के अंदर आप जो भी डेटा रखोगे वो हमारे पास, जो हमारे पास लॉजिकल वॉल्यूम है उसके अंदर डेटा रखेंगे हम। तो यहाँ से हम कोई भी डेटा एक कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास ये जो वेबसाइट है इसको हमने कंट्रोल C किया और इस लोकेशन में हम जाके यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। तो ये जो हमारी वेबसाइट है वो कहाँ पे सेव हो चुकी है, ये वेबसाइट हमारे लॉजिकल वॉल्यूम में सेव हो चुकी है। अब हम इस सिस्टम को यदि हम रीस्टार्ट करें, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी माउंटिंग पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं, राइट क्लिक किया, हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं मशीन को। तो हमने क्या किया, इसको रीस्टार्ट कर दिया। चलो यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो हम यदि DF स्पेस -H करते हो ना तो माउंटिंग पॉइंट आपके हट जाते हैं। तो आपके देखो हट गए हैं माउंटिंग पॉइंट। और यदि आप चेक करना चाहो, यहाँ से भी आप जाओगे ना तो यहाँ पे आप डेटा भी देख भी नहीं पाओगे जो आपने वेबसाइट रखी थी। अदर लोकेशन में जाते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, LV1 के नाम से यहाँ पे हमने सेव किया था डेटा। यहाँ से डेटा हट चुका है, क्यों, क्योंकि ये माउंट नहीं है। अब क्योंकि माउंटेड है हमारे पास, बात ये आती है कि जो हट गया क्या वो डेटा भी डिलीट हो गया। डेटा डिलीट नहीं होता है, वो माउंटिंग पॉइंट हट जाती हैं। तो उसको आपको, यदि आप माउंटिंग पॉइंट फिर से सेट कर दोगे तो वो डेटा आपको दिख जाएगा। क्योंकि इनडायरेक्टली यदि आपको कोई भी वॉल्यूम एक्सेस करना है या पार्टीशन एक्सेस करना है तो आपको माउंट करना होगा। तो हम यहाँ पे फिर से माउंट कर देते हैं। तो माउंट स्पेस हाइपन माउंट स्पेस यहाँ पे स्लैश डेव स्लैश VG1 स्लैश LV1 के नाम से था। तो यहाँ पे /LV1 के अंदर माउंट करते हैं, जिसके अंदर माउंट करोगे वहां पे दिख जाएगा। यदि हम LV2 के यहाँ माउंट करते हैं, यदि हम यहाँ LV2 लिखते हैं तो ये LV2 के अंदर माउंट हो गया, और डेटा हमको कहाँ पे दिखेगा, LV2 के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं अदर लोकेशन कंप्यूटर, और यदि हम यहाँ पे LV2 को एक्सेस करें तो ये वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे आ गई। और उसी को LV1 में करना चाहते हो तो उसको आप, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, LVM का यूज करते हैं और फाइल सिस्टम बनाते हैं। अब हमको मान लो
जो हमारे पास एलवी क्रिएट किया था हमने, उसको मान लो एक्सटेंड करना चाहते हैं हम। तो एक्सटेंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो एक्सटेंड एक्सटेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे हमको कमांड चलानी पड़ेगी एक्सटेंड की। तो यदि आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक्सटेंड करके देखते हैं, हम 5 GB बढ़ाएंगे अभी। तो 5 GB बढ़ा के देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेंगे एलवी एक्सटेंड। एलवी एक्सटेंड के बाद डबल टैप दबाया, स्लैश किसको आप कर रहे हो? तो स्लैश डेप स्लैश बीजी 1/LV1 को कर रहे हैं। तो कितने जीबी आपको एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलवी एक्सटेंड कमांड का यूज करेंगे। और यहाँ पे आप जो जितने जीबी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे हम प्लस, सॉरी, -L, जिससे हम कैपिटल एल, कैपिटल एल, स्पेस, यहाँ पे हम साइज देंगे उसको, जैसे हमको +5 GB और बढ़ाना तो +5 कैपिटल जी। और जिसको बढ़ाना है उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। और एंटर करोगे तो ये क्या है, लॉजिकल वॉल्यूम साइड इतने जीबी था, अब कितने जीबी हो गया? 50 GB, 35 GB। अब मान लो इसको ही हमको क्या करना है यहाँ पे, मान लेते हैं हम यहाँ पे 50 40 GB करना चाहते हैं। तो 40 GB करना चाहते हैं तो अभी हमारे पास हो जाएगा 40 GB क्या? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 GB और ऐड एक्सटेंड करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे एक्सटेंड करने की कमांड चलाई और एंटर किया। तो इनसफिशियंट फ्री स्पेस, हमारे पास जो है फ्री स्पेस नहीं है, इसलिए हमारे पास ये एरर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको इसको बढ़ाना है कैसे भी करके। तो हम क्या करेंगे, मार्केट से एक नई हार्ड डिस्क लाएंगे और उसको अटैच करेंगे यहाँ पे। तो हम कैसे अटैच करेंगे उसको? तो यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले इसको पावर ऑफ करेंगे मशीन को। जब भी हम हार्डवेयर में चेंजेस करते हैं तो हमको पावर ऑफ कर लेना चाहिए मशीन। यहाँ पे हम एक और हार्ड डिस्क मार्केट से लाएंगे। आप रियल डिवाइस में ऐसे काम करोगे, हार्ड डिस्क लेके आओगे और ऐड करोगे यहाँ पे। हार्ड डिस्क ऐड करोगे, नेक्स्ट करोगे, साटा करना है, एनवीएमई करना, जो भी आप चाहते हो। जैसे अभी हम एनवीएमई करना चाहते हो, एनवीएमई कर लो, नेक्स्ट। और इसका साइज दे दो, जैसे हम 20 GB की हार्ड डिस्क ऐड कर रहे हैं। और इसको फिनिश, ओके पे क्लिक करेंगे। जो अभी हमने 20 GB की हार्ड डिस्क ऐड की है वो एनवीएमई है। तो अभी मैं यहाँ पे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले हमको बीजी में इसको ऐड करना पड़ेगा। और बीजी में ऐड करने के लिए हमको सबसे पहले इसको पीवी में क्रिएट करना पड़ेगा, पीवी क्रिएट। तो हम सबसे पहले इसको पीवी LSBL के कर लो। तो LSBL के जैसे हमने अभी एनवीएमई लगाया है, वो एनवीएमई का नाम यहाँ पे शो। तो इसको हम सबसे पहले एफ डिस्क से पार्टीशन कर लेते हैं। एफ डिस्क स्पेस स्लैश टेब स्लैश NVMe 0 N2, और एंटर करेंगे हम यहाँ पे। पार्टीशन क्रिएट करना है तो एन करेंगे, इंटर इंटर इंटर। और ये पार्टीशन क्रिएट हो गया तो W क्यू कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। LSBL के आप करके चेक कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे अभी हम नॉर्मली तरीके से एक पार्टीशन 20 GB का हमने बना दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, पीवी क्रिएट कमांड से हम क्या करेंगे, इसको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको ऐड करेंगे वीजी के अंदर। तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे पीवी क्रिएट। इसको पीवी क्रिएट करना है तो स्लैश डेव स्लैश एनबीएमई 0N2P1 इंटर करेंगे। तो ये हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस फिजिकल वॉल्यूम को हम अटैच करेंगे वीजी के अंदर। तो वीजी के अंदर अटैच करने पड़े के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे वीजी एक्सटेंड कमांड चलानी है, वीजी एक्सटेंड। और आपको नहीं पता तो हाइपन हाइपन हेल्प लिख लो, और इसके बारे में आपको सारी डिटेल यहाँ पे पता हो जाएगी। तो वीजी एक्सटेंड जो कमांड होती है पार्टीशन ऐड करने के लिए, मतलब उसके अंदर आप यहाँ पे साइज वगैरह मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वीजी एक्सटेंड करने के लिए लिखेंगे वीजी एक्सटेंड
इसके बाद हम बीजी का नाम देंगे, तो बीजी 1 को एक्सटेंड कर रहे हैं, और किस वो फिजिकल वॉल्यूम को अटैच कर रहे हैं उसका नाम दे देना है आपको। यहाँ पे स्लैश डेव स्लैश NVMe 0N P 0N2P1, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये वॉल्यूम ग्रुप ऐड हो चुका है। अब हम यदि एक्सटेंड करके देखें अपने लॉजिकल वॉल्यूम को, वो हमारा एक्सटेंड हो जाना चाहिए। तो चलते हैं लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे LV एक्सटेंड, तो यहाँ पे LV एक्सटेंड लिखा, और यहाँ पे हाइफन कैपिटल L, और यहाँ पे प्लस, मैंने यहाँ पे 10 GB बढ़ाया, +10 कैपिटल G, और यहाँ पे उसका नाम दिया, इसको बढ़ाना है स्लैश डेव स्लैश BG1/LV1। ठीक, इसको हमको बढ़ाना था, इंटर किया, तो ये देखो अभी हमारे पास 35 GB था पहले, अब ये 45 GB हो चुका है। तो इस कमांड से हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर पाएंगे उसको, और यहाँ पे हम अ, ये सारा काम कर पाएंगे, एक्सटेंड कर पाएंगे। आपको यदि एक्सटेंड करना है तो आप फिजिकल वॉल्यूम ऐड करो, पहले एक हार्ड डिस्क ऐड करो, फिर उसके बाद फिजिकल वॉल्यूम बनाओ, देन बीजी। तो इस तरीके से हम LVM का सेटअप अपने लिनक्स मशीन में कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और कमेंट जरूर करिएगा आपको कौन सी वीडियो चाहिए इसमें, लिनक्स में, तो मैं उस तरीके से वीडियो भी बनाऊंगा आपको। और लास्ट में देना चाहता हूँ, हमारा डेवऑप्स का लाइव बैच चल रहा है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो डेवऑप्स विथ AI, और हमारा साइबर सिक्योरिटी विथ AI भी हम लॉन्च करने वाले हैं जस्ट ही। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरा नंबर, आप कांटेक्ट करके आप मेरे से और भी डिटेल पूछ सकते हो, ले सकते हो कि क्या क्या कोर्सेस में रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों।